नमस्कार दोस्तों भारत की राजनीति में एक कहावत है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरता है। लेकिन आज बिहार की राजनीति खुद एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां से दशकों पुराने एक पूरे युग का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बिहार में पिछले 2 दशकों से एक ही नाम गूंज रहा है, नीतीश कुमार। उन्होंने प्यार से सुशासन बाबू कहा गया तो राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें पलटू राम भी कहा। लेकिन आज बिहार के गलियारे में बहुत बड़ी चर्चा ये नहीं है कि नीतीश कुमार किसके साथ सरकार बना रहे हैं। चर्चा ये है कि यह नीतीश कुमार का युग हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। अचानक से राजनीतिक गलियारे में यह खबर आग की तरह फैल गई कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीतिक में लॉन्च करने वाले हैं। वहीं नीतीश कुमार, जिन्हें जीवन भर परिवारवाद का कड़ा विरोध किया और लालू यादव या कांग्रेस पर इसी बात को लेकर हमला किया था, आज वो खुद अपने बेटे को जेडीयू जनता दल यूनाइटेड की कमान क्यों सौंपनी चाहते हैं? क्या यह कोई मास्टर स्ट्रोक है या फिर पार्टी को टूटने से बचाने की मजबूरी है? और इन्हीं बीच भारतीय जनता पार्टी अपने 26 साल पुराना बदला कैसे ले रही है? क्या बीजेपी आखिरकार बिहार में अपना खुद का सीएम बनाने में फाइनल प्लान का काम कर रही है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुशासन बाबू के राजनीति का ढाल और उनकी सेहत को लेकर सवाल उठे। निशांत कुमार कौन है और जेडीयू में उनका उदय अचानक क्यों हो रहा है? 1998 से लेकर आज तक जूनियर और सीनियर पार्टनर बनने का बीजेपी का मास्टर प्लान क्या था? आरजेडीओ का प्लान क्या है? और 13 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य किस तरफ जा रहा है? यह वीडियो अंत तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आज जो बिहार में हो रहा है वही सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें समझना होगा आज जेडीयू और नीतीश कुमार जिस स्थिति में है वह एक वक्त था 2005 से लेकर 2010 के बीच में, जब नीतीश कुमार को लोकप्रियता चरम पर थी। उन्होंने बिहार में सड़कें बनवाई, कानून व्यवस्था को सुधारी और लड़कियों के लिए साइकिल बांटी। वो सुशासन बाबू बनकर एक सामने उभरे थे। लेकिन राजनीति बहुत क्रूर होती है। पिछले कुछ सालों ने नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन में बहुत तेजी से नीचे की तरफ घिसके दिया। इसके पीछे 3 मुख्य कारण है। एक है विश्वसनीयता, दूसरा है सिक्योरिता जनधारा और तीसरा है स्वास्थ्य। पहले बात करते हैं यू टर्न पॉलिटिक्स की। 2013 में बीजेपी ने नाता तोड़ा, 2015 में लालू यादव के साथ जाना, 2017 में वापस एनडीए में आना, 2022 में फिर से तेजस्वी के साथ सरकार बनाना और 2024 में चुनाव से ठीक पहले वापस बीजेपी के साथ आना। इस आया राम गया राम की राजनीति में नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी को जनता और उसके खुद के वोटर की नज़र में बहुत कमजोर कर दिया है। घटती हुई सीटें। 2010 में जेडीयू के पास बिहार विधानसभा में 115 सीटें थी। वहीं आज 2020 में आते आते उनकी संख्या गिरकर 43 पर आ गई है। जेडीयू अब बिहार में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, आरजेडी और बीजेपी के बाद। स्वास्थ्य और उम्र के बारे में हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार 75 वर्ष की हो चुके हैं। हाल ही दिनों में कई सार्वजनिक मंचों पर उनके भाषण और व्यवहार को लेकर मीडिया में उनकी सेहत पर कड़े सवाल उठाए गए हैं। इन बातों ने जेडीयू के अंदर एक भयानक नेतृत्व संकट, लीडरशिप क्राइसिस पैदा कर दिया है। पार्टी के नेताओं को डर है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा। क्या जेडीयू टूटकर बीजेपी या आरजेडी में मिल जाएगी? ललन सिंह, संजय झा, केसी त्यागी जैसे बड़े पार्टी नेता, लेकिन सिर्फ कोई ऐसा सामान्य चेहरा नहीं है जो पूरी तरह से पार्टी को एकजुट रख सके। इसी मजबूरी ने जन्म दिया है उस चेहरे को जो अब तक राजनीति से कोसों दूर था, जिसका नाम है निशांत कुमार। अब आते हैं उस नाम पर जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। निशांत कुमार कौन है? निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन आज तक वो किसी भी राजनीतिक मंच पर कभी दिखाई नहीं दी है। वो पूरी तरह से लो प्रोफाइल रहे हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं और राजनीतिक से कोसों दूर रहे हैं। नीतीश कुमार ने हमेशा परिवारवाद को गाली दी है। उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव में भी वंशवाद पर कड़ा प्रहार किया था। तो फिर अचानक निशांत कुमार को जेडीयू में लाने की चर्चा क्यों है? यह एक मजबूरी क्यों है? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जेडीयू किसी एक विचारधारा आइडियोलॉजी से बंधी पार्टी नहीं है। ये नीतीश कुमार नाम के फेविकॉल से जुड़ी पार्टी है। अगर कल को नीतीश कुमार अपनी कमान छोड़ते हैं तो ललन सिंह भूमिहार और अशोक चौधरी दलित या संजय सिंह जहां ब्राह्मण के बीच पार्टी पर कब्जा करने के बीच की जंग छिड़ जाएगी। जेडीयू को लव कुश और अति पिछड़ा वर्ग, इस ईबीसी वोट बैंक
बिखर कर बीजेपी या आरजेडी के पास चली जाएगी। पार्टी को टूटने से बचाने के लिए एक चेहरा की जरूरत है जिसका चेहरे का विरोध हो, ना कोई उस पर कोई भ्रष्टाचार का कोई भी मुकदमा हो। वो चेहरा सिर्फ तो सिर्फ है तो उनका बेटा निशांत कुमार, ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। निशांत कुमार की छवि बिल्कुल साफ सुथरी है, उन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। जेडीयू के कई नेता का मानना है कि अगर निशांत कुमार को संगठन की जिम्मेदारी दी गई तो जैसे कार्यकारी अध्यक्ष, तो वो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे युवा नेताओं को टक्कर दे सकता है। लेकिन इतनी आसानी से ये सब नहीं हो सकता। अगर निशांत आती है तो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा हथियार कि वो मैंने कभी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आरजेडीयू और बीजेपी इन दोनों के मुद्दे के बीच में जेडीयू को घेर पाएगी। अब कहानी में एंट्री होती है उस खिलाड़ी की जो पिछले 25 सालों से बिहार में शांति से अपना जाल बुन रही है। वो है भारतीय जनता पार्टी। इसे रीन्स यानी कि बदला कहना कूटनीतिक भाषा में थोड़ा आक्रामक हो सकता है, लेकिन बीजेपी का अंतिम लक्ष्य जरूर कहा जा सकता है। जरा इतिहास पर नजर डालिए, 1998 से लेकर आज तक एनडीए गठबंधन ने जेडीयू हमेशा बड़ा भाई सीनियर पार्टनर रहा है, वहीं बीजेपी छोटा भाई जूनियर पार्टनर। नीतीश मुख्यमंत्री बने थे और सुनील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री। बीजेपी ने बिहार में अपना जन आधार बढ़ाने के लिए सालों तक नीतीश कुमार के साए में काम किया है, लेकिन 2020 में जब खेल बदल गया, 2020 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 74 सीटें मिली और जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें पर सिमट गई। बीजेपी पहली बार बिहार में बड़े भाई बन गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना वादा निभाया और सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार को दी। कई लोगों का मानना है कि चिराग पासवान की जेएलपी पार्टी का इस्तेमाल करके बीजेपी ने ही जेडीयू की सीटें कम करवाई थी। आज बीजेपी का प्लान क्या है? आज की तारीख में बीजेपी के पास अपना खुद का मजबूत नेतृत्व, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा बीजेपी को अपनी विसाखी परत के सहारे चलने की चाहती है। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार सम्मान के साथ मार्गदर्शन मंडल में चले जाए और केंद्र में या कोई बड़ा पद ले ले। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू करना चाहती है, यानी अगर जेडीयू में बगावत होती है तो बीजेपी एक बड़े गुट के साथ मिलकर अपना सीएम बना लेगी। आगामी चुनाव में बीजेपी किसी भी हाल में सीएम का चेहरा अपना रखना चाहती है। अगर निशांत कुमार राजनीतिक में आते हैं तो बीजेपी अपना सीधा साधा फायदा उठाएगी। बीजेपी कहेगी कि नीतीश कुमार जी तो भी लालू जी की तरह परिवारवाद हो गए हैं और उन्हें इसी तरह से बीजेपी जेडीयू के लव कुश वोट बैंक की सेंध लगा देगी। इस पूरी राजनीति के उथल पुथल के बीच में एक ऐसा शख्स है जो चुपचाप अपने मोहरे सेट कर रहा है, वो है तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। जब नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में एनडीए छोड़कर तेजस्वी के साथ सरकार बनाई थी तो लगा था कि तेजस्वी ही अगले सीएम होंगे, लेकिन नीतीश के पलटने के बाद आरजेडी को झटका जरूर लगा, पर तेजस्वी ने सिंपैथी भी टोर ली थी। तेजस्वी का फार्मूला क्या है? तेजस्वी जनता के लिए माई यानी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक के सहारे वो 50% का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने ए टू जेड सभी भारतीय जनता पार्टी की जातियों को साथ लेने के लिए एक नारा दिया है, बाप की राजनीति। तेजस्वी अब सिर्फ यादव नेता नहीं बल्कि रोजगार एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही हैं। उन्होंने 17 महीने की सरकारों में लाखों नौकरी देने की क्रेडिबिलिटी खुद लिया है, जो युवाओं को बहुत लोकप्रिय हुई है। कुशवाहा और कुरहई वोट बैंक, जेडीयू के कुशवाहा लव कुश के वोट बैंक को तोड़ने के लिए आज जेडीयू ने अभय कुशवाहा और अन्य नेताओं को आगे किया है। जातिगत जनगणना के बारे में हम बात करें तो बिहार में कई जातिगत जनगणना ने राजनीतिक में समीकरण बदल दिए हैं। ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग 36% है और ओबीसी 27 है। अगर जेडीयू कमजोर होती है या नीतीश कुमार पार्टी नहीं संभाल पाते हैं तो आरजेडी और बीजेपी के बीच इस 36% ईबीसी वोट बैंक को लूटने की महाजंग छिड़ जाएगी। तेजस्वी का प्लान है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की लड़ाई में आरजेडी की स्टेबिलिटी की रोजगार के नाम पर वोट मिलेंगे। निष्कर्ष यह दोस्तों कि राजनीति में कोई भी युग अमर नहीं होता है, चाहे वो 1990 का लालू युग हो या फिर 2005 के बाद नीतीश युग। बदलाव प्रकृति और राजनीतिक दोनों का नियम है। अगर निशांत कुमार जेडीयू की कमाल संभालती हैं तो देखना
दिलचस्प होगा कि क्या वो अपने पिता की तरह चाणक्य साबित होते हैं या फिर जेडीयू इतिहास के पन्ने में उनकी तरह बिखर जाएगी। जैसे राम विलास शर्मा के बाद कौन सी पार्टी बिछड़ गई थी? एलजेपी बिछड़कर दो टुकड़ों में बिछड़ गई थी। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए 2026 के सालों के बाद तपस्या के बाद फल है कि उन्होंने बिहार में अपना खुद का सीएम देखने का सपना पाला है। लेकिन क्या बिहार की जनता बीजेपी की संपूर्ण बहुमत देगी? ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 13 करोड़ बिहार वासियों का क्या राजनीतिक दल में उन्हें चेकमेट खेल रही है? लेकिन आज भी बिहार पलायन, बाढ़, बेरोजगारी और गरीबी के कारण जूझ रहा है। क्या नीतीश आउट, निशांत इन या बीजेपी के सीएम बनने से बिहार में कोई इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या नीतीश कुमार का युग खत्म हो रहा है? क्या नीतीश कुमार की एंट्री जेडीयू को बचा पाएगी या परिवारवाद की राजनीति का एक उदाहरण है? और क्या बीजेपी को बिहार में अकेला चुनाव लड़कर सीएम बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपकी राय जरूर खुद पढ़ूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही देश के सबसे जटिल मुद्दों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।